कितनी खूबसूरत सुंदर मनमोहक मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखों वाली ये किसकी लड़की है। किरण अपनी सहेली सरला से पूछती है। सरला कहती है, ये मेरी बेटी महक की सहेली प्रीता है। महक की शादी में प्रीता उसकी सखी खूब सज संवर कर पहुंची थी। जो देखे उसे मंत्र मुग्ध हो जाए। किरण जी भी उसकी सुंदरता और आकर्षक मुस्कान से अछूती ना रह पाई। किरण को प्रीता अपने बेटे नीरज के लिए पसंद आ गई थी। महक की शादी के बीतते ही किरण जी ने प्रीता के घर वालों का पता किया। प्रीता एक अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। उससे छोटे उसका एक भाई और एक बहन थी। अगले हफ्ते किरण सरला के साथ अपने बेटे का रिश्ता लेकर प्रीता के घर पहुंच गई। इतने अच्छे घर के रिश्ता आया था तो प्रीता के माँ बाप भी मना नहीं कर पाए। प्रीता के घर जल्दी ही शहनाई बज गई। प्रीता एक नववधू की तरह सुखद सपनों को संजोए अपने नए घर में आ गई। पिता के ससुराल में किरण जी के अलावा अशोक जी, प्रीता के ससुर, नीरज और रश्मि प्रीता के ननद रहते थे। रश्मि ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। प्रीता के माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर खूब खर्चा किया और सारे मेहमानों को खुश कर दिया। 2-4 दिन के बाद धीमे धीमे घर मेहमानों से खाली हो गया। मेहमानों के जाने के बाद प्रीता की पहली रसोई है जिसमें उसको खाना पकाना है। किरण जी के यहाँ की रस्म है कि बहू को पहली रसोई में चने की दाल के पराठे, खीर और धनिया टमाटर की चटनी बनानी होती है। किरण जी प्रीता से बोली, प्रीता, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। कल सुबह का खाना तुम बनाओगी बेटा। अगले दिन वह जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर किचन में जाती है। प्रीता बहुत घबराई हुई थी। प्रीता को खाना बनाना तो आता है पर दाल के पराठे उसने कभी नहीं बनाई थी। तभी किरण जी की कोई फ्रेंड उनसे मिलने आ गई। किरण जी ने रश्मि से बोला कि रश्मि बेटा, तुम भाभी के कुछ हेल्प करा दो। रश्मि प्रीता से पूछी, भाभी कुछ हेल्प करनी है या आप कर लोगे? प्रीता संकोच में कुछ कह ना पाई और रश्मि अपना मोबाइल देखते हुए चली गई। प्रीता ने खीर और चटनी तो बना ली, अब पराठे की बारी थी। पिता अकेले अपने साड़ी के पल्लू को कमर में कोस डाल के पराठे बनाने की कोशिश में लग गई। 4-5 पराठे ही बना पाई थी, बड़ी मुश्किल से। वो भी फट फट के दाल भी बाहर आ रही थी। कोई भी पराठा सही से नहीं बन पा रहा था। तभी किरण जी अपने दोस्त के चले जाने के बाद किचन में आ गई। प्रीता अपने खराब पराठों को देख मन समोच कर डरती हुई मन में सोची कि अभी मम्मी जी को सुनाए ना। किरण जी बोली, अरे बेटा, एक भी पराठा सही नहीं बन पा रहा, लाओ मैं बना कर दिखाती हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। मुझे पता है कि धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी तुम। पराठे बनाते समय किरण जी प्रीता को प्यार से समझाती है, बेटा, जैसे दाल के पराठे पर आहिस्ता आहिस्ता बेलन लगाया जाता है ताकि वो फटे ना और धीमे धीमे बड़ा होता जाए। इसी तरह गृहस्थी की गाड़ी में तुम्हें और नीरज को प्यार का धक्का धीरे धीरे लगाना है जिससे गाड़ी प्यार से चले, कभी पटरी से ना उतरे। कभी भी नीरज की गलती हो तो तुम रुक जाना, उसे प्यार से समझाना। फिर तुम्हारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी और एक अच्छे दाल के पराठे की तरह अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह चलाना। प्रीता मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, जी मम्मी जी। वह मन में सोचती है कि मम्मी जी ने आज मुझे वैवाहिक जिंदगी की इतनी बड़ी सीख कितनी आसानी से समझा दी। मैं अब इसका पालन करूंगी। मेरे मम्मी जी कितनी अच्छी और समझदार है। तो दोस्तों, ऐसा ही कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।